नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी +1 स्टूडियो दिल्ली से। आइए जानते हैं आपकी राशि आज आपके लिए क्या खास लेकर आई है। नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 है जी। और आज हम +1 स्टूडियो से मिली सभी 12 राशियों की रोज की जो ज्योतिष भविष्यवाणियां होती हैं उन पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। इनमें हर राशि के लिए काफी कुछ होता है, हाँ, जैसे प्यार, करियर, सेहत और कुछ लकी टिप्स भी। हाँ, ये एक पूरा पैकेज जैसा होता है। राइट। तो आज हम इन्हीं भविष्यवाणियों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज के लिए क्या खास थीम है, कौन सी एनर्जीज काम कर रही हैं। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, ये जो भविष्यवाणियां होती है ना, ये एक तरह का सामान्य मार्गदर्शन है। और आज की बात करें तो मंगलवार है, तो मंगल ग्रह का प्रभाव, हाँ। और साथ ही चंद्रमा घट रहा है, तो उस चरण का भी असर दिखता है। अच्छा। और हाँ, हर राशि का अपना जो रूलिंग प्लैनेट है, मतलब स्वामी ग्रह, शुक्र, बुध, सूर्य वगैरह, वो भी अपनी छाप छोड़ता है। तो हमारा काम है कि इन सबको मिलाकर देखें कि आज दिन में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं। हाँ, ये तो दिलचस्प है। हम्म। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, आज की मुख्य ऊर्जा हम्म। मंगल। हम्म। मंगलवार का दिन हम्म। तो एक्शन, हिम्मत, आगे बढ़ने वाली एनर्जी। पर क्या ये सबके लिए एक जैसा है? ये बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, मंगल की ऊर्जा तो है, लेकिन हर राशि उसे अलग तरह से महसूस कर रही है, ऐसा इन स्रोतों से पता चलता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अग्नि राशियों को लेते हैं, मेष, सिंह और धनु। अब मेष को देख लीजिए, उसका स्वामी तो खुद मंगल है, हाँ। तो उसके लिए हिम्मत, पहल, इस पर जोर तो है। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि भाई एकदम से कूद मत पड़ो, धैर्य रखो, खासकर प्यार और करियर में। अरे वाह! मंगल का असर है, पर सलाह धीरज रखने की है। बिल्कुल। सलाह है कि एक्शन लो, पर सोच समझकर। पर्दे के पीछे तैयारी करो, वो आगे लीडरशिप में काम आएगी। अच्छा, ये तो मेष की बात हुई। सिंह का क्या? वो भी तो अग्नि राशि है। हाँ, सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, उनके लिए भी मंगल की ऊर्जा उनका चार्म, उनका आकर्षण बढ़ा रही है। पर सलाह थोड़ी अलग है। क्या सलाह है? सलाह यह है कि आज स्पॉटलाइट में खुद रहने के बजाय दूसरों को चमकने का मौका दो, पीछे से गाइड करो। और उनके लिए भी प्यार में बड़े बड़े इशारों की जगह शांत गहरी बातचीत ज्यादा मायने रखती है। और धनु, तीसरी अग्नि राशि। धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, उनके लिए भी मंगल की ऊर्जा हिम्मत तो बढ़ा रही है, लेकिन उनके लिए सलाह है डिप्लोमेसी की, मतलब कूटनीति। कूटनीति किस लिए? खासकर ऑफिस में, काम की जगह पर। अगर कोई तनाव है तो उसे संभालने के लिए। और प्यार में भी उनके लिए गहरी बौद्धिक बातचीत, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन ज्यादा जरूरी बताया गया है। तो तीनों अग्नि राशियों में मंगल की एनर्जी तो है, पर उसे सीधे सीधे बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा संभल कर, समझदारी से। बिल्कुल सही, यही पैटर्न दिख रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि एक ही ऊर्जा अलग अलग राशियों के लिए कैसे अलग मायने रख रही है। अच्छा, ये स्रोत कुछ उपाय वगैरह भी बताते हैं एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए? हाँ हाँ, बताते हैं। कई तरह के उपाय हैं, जैसे कोई खास रंग पहनना, या कोई क्रिस्टल रखना, या ध्यान करना। जैसे मेष के लिए धैर्य और प्लानिंग पे जोर है, तो उन्हें ऋषि हरा रंग पहनने या शायद ग्रीन एवेंचुरीन जैसा कोई क्रिस्टल रखने को कहा है, जो स्थिरता और सोच विचार में मदद करे शायद। अच्छा। इसी तरह सिंह के लिए पन्ना हरा रंग बताया है, जो शायद संतुलन और शांति से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये हुई मंगल की ऊर्जा की बात, लेकिन आपने शुरू में घटते चंद्रमा का भी जिक्र किया था। उसका क्या असर दिख रहा है भविष्यवाणियों में? हाँ, घटता चंद्रमा ज्योतिष में ना, इसे अक्सर पुरानी चीजों को छोड़ने, रिलीज करने, अंदर झांकने, इंट्यूशन से जोड़ा जाता है। और ये थीम भी आज कई राशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण लग रही है, खासकर जल राशियों के लिए, कर्क, वृश्चिक और मीन। हाँ, जल राशियां तो वैसे भी भावनाओं से काफी गहराई से जुड़ी होती हैं, तो उनके लिए ये छोड़ने का क्या मतलब है? देखिए, कर्क राशि जिसका स्वामी खुद चंद्रमा है, उनके लिए स्रोत कहते हैं कि पुरानी शिकायतें या कोई पुराने दुख हैं, उन्हें छोड़ो अब। और सलाह ये भी है कि अपनी भावनाएं शब्दों से ज्यादा कामों से जाहिर करो। अच्छा, एक्शन से। जी। फिर वृश्चिक राशि, जी। जिसके स्वामी मंगल और प्लूटो दोनों हैं, उनके लिए भी पुराने गुस्से, नाराजगी या कोई इमोशनल पैटर्न जो बार बार आता है, उसे छोड़ने का समय है। उनकी जो नेचुरल इंटेंसिटी है ना, हाँ, होती है। उसे मंगल की ऊर्जा और बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही
घटता चंद्रमा उन्हें अंदरूनी सफाई के लिए भी कह रहा है। और मीन राशि? मीन राशि नेपच्यून जिसके स्वामी हैं, उनके लिए भी अंदर की शक्ति को पहचानने और शायद वो सीमाएं जो खुद पर लगा रखी हैं उन्हें छोड़ने की बात है। और दिलचस्प बात यह है कि मीन में भी मंगल की ऊर्जा उनके अंदर के योद्धा को जगा रही है, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रही है। तो यहां भी देखिए, मंगल की एक्शन वाली ऊर्जा और चंद्रमा की छोड़ने वाली ऊर्जा दोनों का मेल दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आज एक्शन और रिलीज, मतलब आगे बढ़ना और छोड़ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, काफी हद तक। और ये सिर्फ जल राशियों के लिए नहीं है। अच्छा, और किसके लिए? पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या, मकर, इनके लिए भी पुराने पैटर्न या विश्वासों को छोड़ने की बात कही गई है। जैसे वृषभ के लिए पुरानी आदतें छोड़ना जो अब उनके फायदे की नहीं रही, कन्या के लिए अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करना, और मकर के लिए उनके लिए भी पुराने बिलीफ सिस्टम पर सवाल उठाना और उन आदतों को छोड़ना जो उनकी नई पहचान से मेल नहीं खाती। तो एक तरफ आगे बढ़ने की ऊर्जा है मंगल से, और दूसरी तरफ पीछे की चीजें छोड़ने की प्रेरणा है घटते चंद्रमा से। ये तो एक तरह का सचेत परिवर्तन या कॉन्शियस चेंज वाला दिन लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही आज का एक मुख्य पैटर्न लग रहा है मुझे भी। स्रोत कई राशियों को अपनी बाउंड्री सेट करने या कोई निर्णायक कदम उठाने के लिए भी कह रहे हैं, और साथ ही पुरानी चीजों को जाने देने के लिए भी। संचार के बारे में क्या? कम्युनिकेशन, क्या उस पर भी कुछ खास जोर है आज? हाँ, कम्युनिकेशन भी एक बड़ा थीम है आज, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए उसका स्टाइल, उसका अंदाज बहुत अलग है। कैसे? जैसे वायु राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए बौद्धिक कनेक्शन, दिमागी बातचीत बहुत जरूरी बताई गई है। अच्छा। मिथुन के लिए दिलचस्प बातें करना रिश्ते गहरे बनाता है। तुला के लिए, हालांकि आज मंगल की ऊर्जा उन्हें थोड़ा सीधा और निर्णायक बना रही है, पर रिश्तों में सच्ची और ईमानदार बातचीत जरूरी है, भले ही वो थोड़ी मुश्किल लगे। और कुंभ के लिए भी भविष्य के सपनों पर चर्चा करना, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जुड़ना महत्वपूर्ण है। और बाकी राशियों के लिए कम्युनिकेशन कैसा है? पृथ्वी राशियां जैसे? हाँ, पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या, मकर, इनके लिए कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक। मतलब? वृषभ के लिए प्यार का इजहार शायद बोलकर उतना नहीं जितना साथ में कुछ करके, जैसे अच्छा खाना बनाकर या किसी काम में मदद करके। हाँ, वो केयर दिखाने वाला तरीका। बिल्कुल। कन्या के लिए प्रैक्टिकल चीजों पर बात करना, जैसे घर के काम या फाइनेंस, इससे कम्युनिकेशन आसान होता है। और मकर के लिए, उनके लिए भी इंटेलेक्चुअल बातचीत या साथ में काम करने वाले इंटरेस्ट पर बात करना आकर्षण बढ़ाता है। समझ गई। और जल राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन, उनका कम्युनिकेशन कैसा है? उनके लिए कम्युनिकेशन ज्यादा भावनात्मक, ज्यादा गहरा है। कर्क के लिए हमने बात की, शब्दों से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। वृश्चिक के लिए ऊपरी बातें नहीं बल्कि गहरी सोल लेवल की बातचीत जरूरी है। और मीन के लिए भावुक, सहानुभूति वाली बातचीत रिश्तों को गहरा करती है। तो कम्युनिकेशन तो सबके लिए जरूरी है, पर तरीका सबका अलग अलग। के लिए इतने स्पेसिफिक सुझाव देते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का स्टाइल हो या फिर वो उपाय जिनकी हमने पहले बात की थी, रंग, क्रिस्टल्स, मंत्र, यहाँ तक कि किस दिशा में मुंह करके बैठना है। हाँ, ये इन स्रोतों की अपनी एक खास शैली है। जैसे आपने कहा क्रिस्टल्स, वृषभ के लिए रोज क्वार्ट्स है, शायद इमोशनल बैलेंस के लिए। मिथुन के लिए फिरोजा है, शायद क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। कन्या के लिए एमेथिस्ट, शायद मानसिक शांति के लिए। धनु के लिए सिट्रीन, ज्ञान के लिए। अरे वाह। इसी तरह कुछ मंत्रों का जाप या खास दिशाओं का ध्यान रखने की सलाह भी है। और हाँ, लकी नंबर्स और लकी टाइम का भी जिक्र है, हालांकि हमने उन पर अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। क्या इन उपायों का कोई गहरा ज्योतिषीय आधार होता है या ये स्रोत की अपनी इंटरप्रिटेशन है? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये पूरी तरह से पारंपरिक ज्योतिष पर आधारित हैं या इसमें कुछ नई चीजें भी शामिल हैं। क्रिस्टल, रंग, मंत्रों का प्रयोग तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में होता है। हाँ, होता है। ज्योतिष में भी ग्रहों और दिशाओं का संबंध माना जाता है, तो हो सकता है कि स्रोत इन सब चीजों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हो। हमारा मकसद यहाँ ये तय करना नहीं है कि ये कितने असरदार हैं, बल्कि स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे समझना और आप तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? मुझे लगता है कि 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली तो मंगल ग्रह के असर से एक्शन और हिम्मत की ऊर्जा, लेकिन उसे समझदारी और रणनीति के साथ इस्तेमाल करने की सलाह। हाँ। दूसरी, घटते चंद्रमा के कारण पुरानी चीजों, आदतों, विश्वासों या नाराजगी को छोड़ने पर जोर, रिलीज करने पर। ठीक है। तीसरी, कम्युनिकेशन का महत्व,
लेकिन हर राशि के लिए अलग अंदाज में, कहीं इंटेलेक्चुअल, कहीं प्रैक्टिकल, कहीं इमोशनल। और चौथी बात, अंदरूनी काम पर ध्यान देना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ, इस पर भी फोकस है। और ये सब मिलकर एक सचेत परिवर्तन की तस्वीर बना रहे हैं, जैसा हमने पहले कहा था। मतलब सोच समझकर कदम उठाना और साथ ही जो जरूरी नहीं उसे जाने देना। हाँ, ये एक अच्छा सारांश है, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि आज का दिन एक बैलेंस बनाने का दिन है, आगे बढ़ने की इच्छा और पीछे छूट रही चीजों को स्वीकार करने के बीच का संतुलन। यह थी +1 स्टूडियो द्वारा दी गई 14 अक्टूबर 2025 की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर हमारी आज की खास चर्चा। उम्मीद है कि इन जानकारियों का विश्लेषण आपको दिलचस्प लगा होगा और कुछ सोचने को मिला होगा। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। आज जब इतनी सारी राशियों के लिए एक्शन मंगल से और रिलीज घटते चंद्रमा से दोनों पर इतना जोर है, तो शायद असली संदेश सक्रिय रिहाई का है, मतलब एक्टिव रिलीज। एक्टिव रिलीज? हाँ, यानी जिन चीजों को बदलने की जरूरत है उन पर हिम्मत से काम करना, और साथ ही जो अब हमारे काम का नहीं उसे एक्टिवली जानबूझकर जाने देना। कोई इस आइडिया को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकता है, ये सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary.